अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है, एक ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर आप देखें कि वेरिएबल जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। वेरिएबल किस फॉर्म के अंदर है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये तीन टर्म है और तीनों के अंदर जो एक्स है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि वैल्यूज निकालनी है, किसकी? एक्स की वैल्यूज हमने निकालनी है। और एक्स आपको नजर आ रहा है ऊपर पावर फॉर्म के अंदर, तो ये जो पावर फॉर्म के अंदर एक्स आपको नजर आ रहा है इसके हमने वैल्यूज निकालनी है। बहुत कॉम्प्लिकेशन है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप जो इसके अंदर हम करने वाले हैं वो ये है कि ये जो आपको राइट साइड पे ये वैल्यू नजर आ रही है इसको आपने क्या करना है, आल वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। क्या करना है? इसको आल वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। जब हम इसको आल वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इधर नीचे दोनों के साथ ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो आपके पास एक्स नजर आ रही है इसको आप होल की पावर बना दो। इसको क्या कर दो? होल की पावर बना दो। अब ये आपके पास होल की पावर में चले गए हैं तो इसको और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई होता है तो कर लें कि जैसे आपके पास ये 12/9 है, ठीक है ना, ये कैंसिल होता है 3 के साथ तो 4/3 आ जाएगा। और ये कैंसिल नहीं होता लेकिन ये 16 4 की पावर में आ रहा है और 9 3 की पावर में आ रहा है। तो इससे आपका क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। 4/3 ये फैक्टर है, 4/3 ये फैक्टर है, दोनों की पावर आपने कॉमन ले लेनी है। कुछ इस तरीके से आपने इसको इकट्ठा कर देना है। ठीक है जी, अब ये बन जाएगा 4/3 रेज़्ड पावर 2x आ जाएगा प्लस 4/3 into x आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो x आपको नजर आ रहा है ये भी x फॉर्म के अंदर, ये भी x फॉर्म के अंदर, ये पावर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि पावर जो है ना इसको लिखी जा सकती है जैसे आपके पास m की पावर n होते हैं तो आप m की पावर इस तरीके से अगर आप लिखना चाहें कि x की पावर m और फिर सारे की पावर n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n अंदर डाल दें और m बाई डाल दें। ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास भी एक फार्मूला है तो उसके मुताबिक हम इसको करना चाहेंगे। तो इसी तरह जो ये 2 है हम इसको इस तरह कर लेंगे, ऊपर लिख देंगे और x की वैल्यू हम x पावर आ रही है उसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये 4/3 into x और 4/3 into x इसको हम सपोज कर देंगे किसके बराबर? ये पूरी बात आपके पास जो नजर आ रही है इसको हमने सपोज कर देना है y के इक्वल। इसके इक्वल सपोज कर देना है y के इक्वल। जब हम इसको y के इक्वल सपोज करेंगे तो ये आपके पास y स्क्वायर बन जाएगा, ये y आ जाएगा, ये नेगेटिव 1 आ जाएगा। तो ये आप डियर स्टूडेंट तो आपको नजर आ रही है। तो ये आपके पास जो है ना ये आपके पास फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास a जो है ये 1 के इक्वल है, यहाँ पे कोई इसका कोफिशिएंट नहीं है तो 1 राइट करेंगे, इधर भी 1 राइट करेंगे। तो a की वैल्यूज भी 1 है, b की वैल्यूज भी 1 आ रही है और c की वैल्यूज आपके पास नेगेटिव 1 आ रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने यूज कर लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर b की जगह ये तमाम वैल्यूज के अंदर रिप्लेस कर देंगे। जब ये तमाम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा y -1 ± 5√2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब जब ये सोल्यूशन आ जाएगा जो हमने सपोज कर रखा था, तो ये वैल्यूज हमने इसको सपोज कर रखा था और इसको हमने क्या करना है, y को हटाकर इसकी जगह ये वैल्यूज डाल देनी है। अब हमने तो x फाइंड करना है ना, हमने शुरू में भी कहा था हमने क्या फाइंड करना है, x। अब x फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, तो ये वेरिएबल की अपना एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में करा है तो हमने लॉग की हेल्प लेनी है। बोथ साइड में हमने लॉग ले लेना है और लॉग की प्रॉपर्टी m⁻n जो होता है वो आपके मुताबिक, ठीक है ना, फार्मूले के मुताबिक वो पहले आ जाएगा, x आपके पास पहले ये आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको हम वैसे राइट कर देंगे। अब आप ये देखिए ये आ गया तो हमें x चाहिए तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को इधर नीचे डिवाइड कर देंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट तो आपके पास जो आंसर निकले log -1 ±5√2 और इंटू ओवर आ जाएगा log 4/3। तो ये आपका क्वेश्चन था, कम्प्लीकेशन क्वेश्चन था। वेरिएबल जो है ना वो पावर की फॉर्म के अंदर है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर है। तो आपने इसको सीखने की कोशिश करनी है। और अगर हमारी वीडियो डियर स्टूडेंट अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।